हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने लैपलेस के कुछ क्वेश्चन देखे थे और जो कि डिस्ट्रिक्ट फंक्शन पे बेस्ड था लास्ट वाले लेक्चर्स। और प्रॉपर्टीज देखे, कुछ बेसिक थ्योरम देखे, कुछ क्वेश्चंस देखे। बट आज हम लोग क्या डील करेंगे, जैसे कि हम लोग ने वो पहले वाला कई सारे स्टैंडर्ड जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें जब प्रॉपर्टी की बात आई थी तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखे थे। आज हम लोग दो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, जैसे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है वो अगले वीडियो में आएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम देखेंगे। आज हम लोग दो बेसिकली बड़े थ्योरम से डील करने वाले हैं, वो है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। उसकी प्रूविंग भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले दिमाग में आएगा क्या है इनिशियल वैल्यूम थ्योरम, फाइनल वैल्यूम थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम जैसे कि नाम कहता है, इनिशियल जैसे टी इक्वल टू टी टेंस लिमिट क्या होगी, टी टेंस टू जीरो होगी। अगर किसी फंक्शन है एफ टी, ठीक है, उसका लिमिट अगर टी टेंस टू जीरो पे इसकी वैल्यू पूछ रहा हो तो तुम कैसे निकालोगे? हम लोग उसको निकालेंगे लैपलेस की हेल्प से। ठीक है, कैसे? ऐसे, क्योंकि हम लोग के पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला थ्योरम देखते हैं। पहला थ्योरम क्या कहता है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास लैपलेस होता है एफ ऑफ टी का, वो क्या होता है? एफ ऑफ बार एस होता है। ठीक है, अभी हमको निकालना है लिमिट टी टेंस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ टी। ये हमको निकालना है। तो तुम इसको कैसे निकाल सकते हो? इसको डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, लिमिट टी टेंस टू, सॉरी, एस एस टेंस टू इंफिनिटी एस इंटू एफ बार एस। लिमिट t tends to 0 of f of t is equal to the limit s tends to infinity of the Laplace transformation of f of t, that is f bar s। ठीक है, अगर हमें कहा गया कि f of t का फंक्शन का लिमिट निकालो t टेंस टू जीरो पे, ठीक है, तो वो उतना ही होगा जितना कि अगर हम लोग t s टेंस टू इन्फिनिटी में निकाले किसका, s इंटू एफ ऑफ बार s। ठीक है, इसका प्रूफ देखो। प्रूफ जनरली पूछ लेता है। ठीक है, और एक कॉलेज वाले पेपर में वो कैसे होगा प्रूफ? इसका प्रूफ निकलेगा डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी से। डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी हमारा कि अगर लैपलेस ऑफ एफ ऑफ डैश टी निकालना होता था, हमारा डेरिवेटिव ऑफ एफ टी दिया हो तो उसका लैपलेस क्या होता था? एफ ऑफ एस इंटू लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, जो कि होगा एफ ऑफ बार एस माइनस एफ ऑफ जीरो, एस इंटू एफ ऑफ बार एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ये क्या है? फंक्शन की वैल्यू जीरो पे। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जी हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टी से अच्छे से लिख लो। लैपलेस ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस एफ बार एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ये हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन वन हम लोग ये लिख सकते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है लैपलेस की, ये तो जानते ही ना। एफ ऑफ टी का लैपलेस हम लोग को कह रहा है, तो बाय डेफिनेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब यही हम लोग यहाँ लिखेंगे लैपलेस की डेफिनेशन। यहाँ बस एफ ऑफ टी की जगह क्या आ गया है? एफ डैश टी, डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। तो उसके हिसाब से डेफिनेशन में बैठाओ ई की पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह क्या है? एफ डैश टी। ठीक, टू एफ ऑफ बार एस माइनस एफ ऑफ जीरो। फिर क्या करेंगे? फिर तुम्हारा दोनों साइड लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी ले लो, दोनों साइड। इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ बार एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है, अब ये लिमिट को इसको अंदर ले जाओ, ले जा सकते हो ना। जीरो से इन्फिनिटी लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। ठीक है,
ये ध्यान से देखना, ये देखो लिमिट अगर तुम डाल दो एस टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें रख दो ई की पावर माइनस एस टी में, क्या होगा? लिमिट पुट करो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1/e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है ना। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया तुम्हारा? 0 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एस बार एस एफ बार एस माइनस एफ ऑफ 0, ठीक। इसको तुम यहाँ, इसको इधर ले आओ, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ बार एस। ये क्या है? देखो एस कोई फंक्शन है तो लिमिट को हटा सकते, कोई मतलब कोई सेंस बनता नहीं लिमिट का, ठीक है। एफ ऑफ 0 क्या होगा? ये कैसे आया होगा एफ ऑफ 0? इसका मतलब क्या हुआ है? फंक्शन में तुम 0 पुट किया हो या टेंस टू 0 किया हो टी की वैल्यू, वही हुआ ना, सेम मतलब हुआ ना। अब ये इसके इक्वल किसके आ गया? एफ बार एस के, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम की प्रूविंग थी। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है? फाइनल में क्या होगा, हम लोग उसमें जब टी इक्वल टू 0 पे फाइंड कर रहे थे, फाइनल में क्या करेंगे? फाइनल जैसा नाम बता रहा है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे फाइंड कर ले होंगे, ठीक है। वो कैसे होगा देखो, सेकंड क्या है? फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि हमारा एफ अगर फंक्शन है एल ऑफ एफ ऑफ टी, जो कि होता है हमारा एफ बार एस, जो कि होता है इक्वल जी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये हमारा लैपलेस का बेसिक डेफिनेशन है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर तुम्हें लैपलेस की वैल्यू निकालनी है टी टेंस टू इन्फिनिटी पे, अगर तुम्हें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है टी टेंस टू इन्फिनिटी पे, वो उतना ही इक्वल होगा जितना कि टी इक्वल टू 0 पे होगा, एस इक्वल टू 0 पे होगा। किसका? एस एफ बार एस का जो वैल्यू होगी 0 पे, वही वैल्यू इक्वल होगी फंक्शन की टी टेंस टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये समझ गया? इसका भी प्रूविंग सेम है जैसा कि हम लोग ने पीछे किया है, प्रूफ सेम होगा इसका जैसा कि हम लोग ने इनिशियल वैल्यू थ्योरम पे किया था। क्या किया था कि हम लोग डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगाए थे, लैपलेस ऑफ एफ डैश टी क्या था, फिर से वापस रिपीट होगा। जो कि अच्छे से लिखेंगे तो एस एफ बार एस माइनस एफ ऑफ 0 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे कि जैसे हम लोग ने पीछे में दोनों साइड क्या लिया था, टी टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, नहीं एस टेंस टू इन्फिनिटी दोनों साइड लिया था। इसमें क्या करेंगे, एस टेंस टू 0 लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो इसको तुम प्रूफ करना, और बिल्कुल सेम टू सेम प्रूफ है, तो वैसे ही ईजी होगा, दोनों सेम ही जाता है, ठीक है। लेकिन अब अगली वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग सीखेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, क्योंकि वो जनरली लोग नहीं पढ़ाते, बट उसको तुम जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन उससे अलग से आते हैं, तो समझ में आएगा तुम्हें। तो अभी तक के लिए इतना तुम रिवाइज कर लेना अच्छे से कि लैपलेस का बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, वो क्या होता है। अभी और भी लेक्चर आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन जैसे क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होगा, लैपलेस निकालना हम लोग का यूनिट स्टेप फंक्शन का सिग्नल एंड सिस्टम में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। इससे तुम्हारा लैपलेस पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय।